बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 और ज़हीर का निकाह कराने वाले वकील उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर कुछ संगीन गलतियां भी वो कर गए। वो संगीन गलतियां क्या हैं ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। और निकाह का मामला जो है वो भी बड़ा अजीब व गरीब सा हो गया है। उसके बारे में कुछ नए इंकशाफात वकील साहब ने किए हैं, वो भी आपके सामने रख देती हूँ। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर ज़रा उनके उस इंटरव्यू की तरफ आ जाती हूँ, जहाँ पर उन्होंने दुआ और ज़हीर के वेयर अबाउट्स के बारे में बताया, जहाँ पे दुआ के वालिद बार बार कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है, उसके वेयर अबाउट्स का, उसकी मौजूदगी कहाँ है, उस बारे में हमें कुछ इल्म नहीं, ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ पता है। हमें सब मालूमात जो है वो मीडिया से ही मिलती है। मैंने भी आपको बताया कि हैरत की बात है कि मीडिया वाले तो इंटरव्यू भी ले लेंगे, लेकिन वालिद को नहीं पता चल पा रहा कि दुआ किधर है। तो इसी बारे में वकील साहब कहते हैं कि दोनों एक मियाँ बीवी की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हो, कोई जगह वो तब्दील नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आबाई गाँव हवेली लखा में मौजूद है। और फिर वो कहते हैं कि हो सकता है कि एक आध दिन में उनका लाहौर का कोई चक्कर भी लगे, वो वकील साहब के साथ राबते में है। उन्होंने कहा कि मेरी उनके भाई से भी बात हुई थी किसी काम के सिलसिले में आजकल में, यानी कि उनकी फैमिली के मेंबर्स जो है वो मेरे साथ इंटैक्ट हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दुआ और ज़हीर जो है वो मीडिया के सामने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनकी मर्ज़ी इसमें अभी शामिल नहीं है। बेसिकली दुआ और ज़हीर के बारे में बार बार मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी कहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करेंगे, अनकरीब करेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि वो इंटरव्यू नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि वकील साहब ने उनको यकीनन मना किया होगा। ये कानूनी नुक्ता है जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो वो इतने समझदार नहीं है और किसी भी इंटरव्यू के दौरान कोई उन्होंने गलत जुमला कह दिया या कोई ऐसी बात वो उनके केस को कमज़ोर कर सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वकील साहब उनको ये मशवरा देंगे। एनीवे, वकील साहब कहते हैं कि वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि दुआ जो है वो कहती है कि मैं अपने वालिदैन से कोई बात नहीं करना चाहती, उनके सामने नहीं आना चाहती, चाहे वो डर है या जो भी है, लेकिन वो अपने वालिदैन के सामने नहीं आना चाहती। तो ऐसे में ज़हीर जो है उसका सामने आने का कोई मकसद बनता नहीं है। अब ज़हीर भी कहता है कि मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि हमने शादी कर ली है और हम अपनी ज़िंदगी जो है हंसी खुशी गुजारें। तो अगर किसी को मसला है तो वो आ जाए, हमसे मिले, हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये भी है कि उनको मुसलसल इनकार ही हो रहा है। लेकिन वकील साहब कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं, अलबत्ता दुआ खुद नहीं आना चाहती, हमने तो मना नहीं किया। अच्छा, उसके बाद एक जो बड़ी गलती वकील साहब कर गए वो क्या है। बेसिकली सिंध हाई कोर्ट का एक नोटिस जो है वो जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि 19 तारीख को दुआ और ज़हीर को अदालत में सिंध हाई कोर्ट में पेश होना है। अब जब अदालत का इस तरह का हुक्म आ जाता है तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है, सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ जाएंगे, उनको प्रोड्यूस करेंगे और उनको यहाँ लेकर आएंगे। ऐसे में कुछ भी कहा जा सकता है। देखिए, जब उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं होगा, अब वकील साहब ने एक तो ये कह दिया कि मुझे पता है और मैं उनसे राबते में हूँ। पीछे वकील साहब ने ये भी कहा था कि मुझे इन्होंने तस्वीर अपनी भेजी है, बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एंड दे वेरी हैप्पी टुगेदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके वेयर अबाउट्स का एटलीस्ट वकील साहब को तो ज़रूर पता है, उसके भाई को भी, ज़हीर के भाई को पता है, उसके चचा को भी पता है। तो फिर अगर पुलिस ये कहेगी कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी और अदालत जो है इस पर बासपुर्स पुलिस से भी करेगी कि वो कैसे कह सकते हैं। और फिर ये भी कहा जा सकता है कि वकील साहब से पूछा जाए कि वो कहाँ पर है, या जो भी तरीक़ाकार होगा। लेकिन जो बड़ी गलती वकील साहब कर गए वो ये है कि बेसिकली आमतौर पे जब कोर्ट के नोटिस आते हैं, जो एक आम रूटीन है, जो लोग कोर्ट में पेश नहीं होना चाहते या बात को डिले करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो कोर्ट का नोटिस उनके एड्रेस पे भेजा जाता है उसको वो रिसीव ही नहीं करते। आमतौर पे जब कोर्ट की तरफ से बार बार नोटिस जाता है तो फिर उनका जो रिहाइश का होती है उसके बाहर कई दफ़ा नोटिस को चस्पा भी यानी कि लगा दिया जाता है। ऐसे में पार्टी जो है वो क्लेम कर सकती है कि जी हमें नोटिस तो मिला ही नहीं। ऐसे में अब जब इनसे सवाल किया जा रहा था कि जी सिंध हाई कोर्ट का नोटिस जो है वो आपको 19 मई का जो नोटिस है उस पर क्या आपकी पोजीशन है, दुआ और ज़हीर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या आप उनकी जगह जाएंगे। तो उस पर वकील साहब कहते हैं कि जब हमें सिंध हाई कोर्ट का नोटिस मौसूल होगा तो फिर हम मामले को देखेंगे। हमारी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ बनती हैं, जाहिर है हमने भी कानून का रास्ता लेना है। एक हल्की फुल्की सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेहदी साहब के वकील ने बताया कि ऑफिशियल्स को सवाल किया गया है कि 164 की स्टेटमेंट कहाँ से लेकर आए। मतलब अच्छा चले, मैं इस पर अभी बात करती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ज़रा एक चीज़ बता दूँ। वकील साहब ने जब ये बात कर दी ना कि जब हमें मौसूल होगा, इस तरह के केस का रेफरेंस कुछ केसेस का मौजूद है जहां पर मीडिया में बात करते हुए कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जो कि वेल नोन थी, उन्होंने जब ये कहा कि हमें तो भी नोटिस जब मिलेगा तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उनकी बात से ये अंदाज़ा हो रहा था कि उनको मालूम है कि नोटिस जारी कर दिया गया है। तो उसको अदालत ने ऐसे ही लिया था कि नोटिस जो है उसका
उनके इल्म में होना जो है वो करार पाया, यानी कि उनको इस नोटिस के होने का इल्म है। तो यहाँ पर जो नोटिस भेजा जाएगा अगर उसको रिसीव नहीं किया जाएगा, डिलेइंग टैक्टिक्स जो इस्तेमाल करने थे वो ऑप्शन जो है वो ज़रा ख़त्म कर दिया है वकील साहब ने, ये कहकर कि जब मुझे मौसूल होगा, यानी कि उनको मालूम है कि वो नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि उनको ये बताया भी जा रहा था, उन्होंने उसके जारी कर देने के हवाले से इकरार भी किया। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जैसा कि ख़ुद मीडिया पर आकर कहा जा रहा है उनके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं मालूम है, जबकि वकील साहब तो कह रहे हैं कि वेयर अबाउट्स का पता है और मेरे साथ राब्ते में है, मेरी मुलाकात भी होगी। अच्छा, अब जब ये कहा जा रहा है कि वेयर अबाउट्स का नहीं पता, तो फिर नोटिस कहाँ भेजा जाएगा, नोटिस कैसे मौसूल होगा, लीगल तरीके से अप्रोच किया गया तो हम ज़रूर इस पर मुआवनत करेंगे, वकील साहब ने कहा। तो उन्होंने खुद ही अपना टैक्टिक बता दिया कि हम ये इस्तेमाल करेंगे तरीक़ाकार। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो नोटिस जो है वकील साहब के एड्रेस पर भेजा जाए, क्योंकि वो उनके वकील हैं और उनका रिसीव करना ना करना जो है वो भी मानी रखता है। एनीवे, अब वो कहते हैं कि जिस तरह से दुआ ज़हरा और ज़हीर उनसे आकर मिले थे, यहाँ पर एक और बड़ा इंकिशाफ उन्होंने किया। दुआ और ज़हीर के बारे में पहले तो वकील साहब ने ये कहा था कि ये वॉक इन क्लाइंट्स थे, ये मुझे वहाँ पे मिले ऐवान अदल में, उसके बाद फिर मैंने इनको कहा ऑफिस आ जाए, फिर हम वहाँ पे बैठे और जो कुछ भी है। लेकिन अब उन्होंने एक और बात कही कि बेसिकली एक और लड़का था हसीब, जो कि इन दोनों को लेकर आया था उनके पास। कुछ इस तरह की बातें, हसीब भी कोई इनका कज़न है, कुछ इस तरह के मामलात हैं कि वकील साहब के अलावा मौलवी साहब ने, मैं यहाँ पे गलत ना हूँ इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, कि हसीब नामी जो लड़का है वो इनको लेकर आया था इन दोनों को इनके पास। और एक और चीज़, निकाह खां के हवाले से एक बड़ा इंकिशाफ मैंने करना है। देखिए, निकाह खां ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चा बच्ची मेरे पास आए थे, मैंने जब इस बच्ची की शक्ल देखी मुझे इसमें अपनी बेटी नज़र आई, मैंने कहा माँ बाप को बुलाओ, तो ये एक डमी माँ ले आए, मैंने इनकार कर दिया और मैंने निकाह नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने फिर निकाह नहीं किया, लेकिन निकाहनामे में इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। अब वकील साहब ने इस बारे में एक और बड़ा इंकिशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि ये निकाह खा तो वो है ही नहीं, ये दूसरे निकाह खा है जिन्होंने निकाह पढ़ाया था। यानी कि अब तक मीडिया के ऊपर जिस निकाह खा को बार बार दिखाकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने निकाह तो पढ़ा ही नहीं, तो फिर निकाह हुआ कैसे। तो अब वकील साहब ने ये बात क्लियर की है कि निकाह खा कोई और थे, ये वो निकाह खान नहीं थे। और उन निकाह खान से मिलवाने वाला भी ये शख्स हसीब था। हसीब बेसिकली दुआ ज़हरा और ज़हीर को मिलवाने वाला था उन निकाह खान से। उसकी बेसिकली निकाह खान से मुलाकात हुई थी। निकाह खान ने इस बारे में कुछ इंकिशाफात किए, उसने बताया कि हसीब नामी जो शख्स है ये कोई टैक्सी वगैरह चलाता था गालबन, और मुझे तो अब ये शक हो रहा है कि ऑनलाइन टैक्सी पिलाने वाला भी हसीब ही ना हो। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो हसीब है, मैंने इसकी टैक्सी पर एक दफ़ा सफ़र किया था और ये ही मुझे इनके पास लेकर आया था। उसने कहा कि मौलवी साहब मैंने एक निकाह पढ़वाना है, क्या आप पढ़ देंगे? उन्होंने कहा पढ़ दूंगा। फिर वो कहते हैं कि इन दोनों लड़का लड़की को लेकर मेरे पास आ गया, लेकिन जब मैंने उनकी उम्र देखी तो मुझे मामला कुछ मशकूक लगा और मैंने इनकार कर दिया। तो हसीब के बारे में ये बताया जा रहा है कि हसीब बेसिकली ज़हीर का कज़न है और ज़हीर ने इससे कहा था कि मैं निकाह पढ़वाना चाहता हूँ, और इसको याद आ गया कि मैं एक मौलवी साहब से मिला था जो मेरी टैक्सी में थे, मैंने इनका नंबर लिया था। फिर इसने मौलवी साहब से जब सवाल किया कि आप निकाह पढ़ देंगे, तो उन्होंने जब हामी भरी तो फिर ये इन दोनों को लेकर वहाँ पर गया था। तो जनाब ये भी एक मामला जो है ये यहाँ पर तय पाया। अब जब उनसे पूछा गया कि आपके पास जब दुआ और ज़हीर आए थे तो अकेले आए थे, तो वकील साहब ने कहा कि अकेले आए थे, लेकिन हसीब नामी एक कैरेक्टर जो है ये एक नया इंकिशाफ एक और इंटरव्यू में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हसीब नामी एक लड़का है जो इन दोनों को लेकर वकील साहब के पास भी गया था, मौलवी साहब के पास भी गया था। अच्छा, अब जब वकील साहब कहते हैं कि 18 साल उम्र है, ये मैं देख कर कह सकता हूँ, प्रोफेशनल एक वकील हूँ, और जाहिर सी बात है दुआ ने बताया कि उसकी उम्र 18 साल है, मुझे देखने में भी ऐसे ही लगा कि वो 18 साल है, तो मैं कहता हूँ कि वो 18 साल है। 14 साल सोशल मीडिया पर रिलीज़ की जा रही है, उसके वालिदैन कह रहे हैं वीडियो देखने और फिज़िकली सामने से देखने में बड़ा फ़र्क होता है उनके मुताबिक। और ज़हीर की उम्र उन्होंने कहा कि 21 साल है, उसके पास तो उसका अपना शनाख्ती कार्ड भी था, तो ये मैंने देख लिया था कि उसकी 2001 की पैदाइश है। दुआ ने बताया था कि उसके डॉक्यूमेंट्स वालिदैन के पास है, कराची से वो भाग कर आई है, रन अवे मैरिज थी, और दुआ ज़हरा और ज़हीर का निकाह लाहौर में हुआ था इसलिए। अच्छा, अब ये पूछा गया इनसे कि निकाह अदालत में हुआ था या मस्जिद में हुआ था, तो उन्होंने कहा कोर्ट में हुआ था। तो इन्होंने भी इस बात का इंकिशाफ किया है, क्योंकि पहले ये बात आ रही थी कि निकाह मस्जिद में हुआ था, लेकिन मस्जिद में नहीं हुआ था। मस्जिद में गए ज़रूर थे, लेकिन इमाम मस्जिद ने, यानी कि वो मौलवी साहब ने इनकार कर दिया था। और अब निकाह खान जो हैं, जिनको के नामजद मुल्ज़िम ठहराया गया है पुलिस चलान में भी, तो फिर वो निकाह खान नहीं होंगे जिनका मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यू देखते रहे, बल्कि ये वो निकाह खान होंगे जिन्होंने कोर्ट में इन दोनों का निकाह पढ़ाया है।
तो इस पे बल्कि वाज़ेह स्टेटमेंट भी वकील साहब की मौजूद है जो मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि असल में पुलिस को गलतफहमी हुई है, नाम दोनों के सेम हैं, निकाह खां को किसी और निकाह खां को उठा लाए हैं। उन्होंने बताया कि निकाह खां वो नहीं थे और उसने जाहिर सी बात है यही बोलना है कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो निकाह खां मुसलसल कहता निकाह ही नहीं पढ़ाया, तो सब कहते जी ये निकाह तो फिर हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा असल में दोनों के नाम एक है, असल निकाह खां मेरे राबते में है, मैंने उससे कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था, मैंने दुआ से पूछा कि आपको कौन लेकर आया है। दुआ ने मुझे बताया कि मैं खुद आई हूँ, खुद अकेली कराची से गाड़ी रेंट करके आई हूँ, और वही बातें उन्होंने रिपीट की कि 20-22 हज़ार रुपये जो भी उसने किराया दिया था और सब कुछ। तो उसके अलावा वकील साहब ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकती लड़की इतने दूर से, तो उन्होंने कहा कि जी जब लड़की इतना दलेराना स्टेप ले लेती है कि मैं जब शादी करनी है वालिदैन को छोड़ देती है तो अकेली भी आ सकती है उनके बकौल। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़हीर ने मुझे ये नहीं बताया कि उसके घर वाले इस शादी पर राज़ी थे कि नहीं, अलबत्ता ज़हीर के भाई जो है शब्बीर उसके बुलाने पर आया, लेकिन वो भी उस वक्त तक इस बात से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन फिर वो वहाँ पर गवाह ज़रूर बना था। उसने कहा कि आप निकाह पढ़वा दे, जो भी लीगल कार्रवाई है करे। शब्बीर को पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था, जब उसको बताया तो वो बहुत हैरान भी हुआ। अच्छा, और फिर प्रोफेशनल गैंग का हिस्सा है कि नहीं, इस सवाल का जवाब देते हुए एडवोकेट साहब ने कहा कि मैं लॉ गेट के नाम से एक फ़र्म का CEO हूँ, कुछ ढका छुपा नहीं रखा, पंजाब बार काउंसिल में मेरी बाकायदा रजिस्ट्रेशन है, ना ही मेरा कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड है, किसी गैंग के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। वकील होने के नाते मेरे पास सब लोगों ने आना होता है, जराइम पेशा अफराद ने भी आना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुजरिम हूँ या किसी गिरोह का सरगना हूँ या ऐसे किसी जुर्म में मुलव्वस हूँ। तो वकील साहब जो इस बात पर नाला रहते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया जाता, तो चलिए जी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। हैविंग सेड दैट, मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने जो किया वो सही किया, उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कानून क्या कहता है इस शादी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि निकाह पंजाब में हुआ है, पंजाब का कानून इस पर लागू होगा। तो जनाब बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन मैंने उसमें से सीधा अहम पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और मज़ीद डिटेल्स के साथ हाजिर होंगी। कुछ गलतियाँ भी हुई उनसे इंटरव्यू के दौरान, कुछ बातें उन्होंने बताई और कुछ इंकिशाफात निकाह खां के हवाले से, वो सब आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।